नमस्कार, मैं प्रमोद ठाकुर आपकी बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे शो आपकी बात में मेरे मेहमान हैं उपेंद्र राणा, जो छोटे से ज़िले हाथरस से आते हैं और डिजिटल मार्केटिंग पे जिन्होंने बुक्स लिखी हैं। और सबसे बड़ा श्रेय इनका जाता है कि ये भारत के पहले लेखक हैं इतनी कम उम्र में जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पर लेखन शुरू किया, बुक्स लिखी। आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आज हम इनसे डिजिटल मार्केटिंग पर बात करेंगे। उपेंद्र राणा जी, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। हम आज आपसे बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग पर। डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या लाभ हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्यों अपनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आप आए, आप किस चीज़ को श्रेय देना चाहते हैं? शुरुआत कहाँ से हुई आपकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए? डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत हुई 2009 में। और उसके बाद में जब उस टाइम में एमसीए कर रहा था, तब मैं एमसीए पास आउट होने के बाद मार्केट में गया। और जब उस टाइम जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिलने की बड़ी दिक्कत हुई मार्केट में। फिर एक कंपनी ने हायर किया, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हायर किया मुझे। और जिन्होंने 6 महीने कहा कि आपको विदाउट स्टाइपेंड जॉब करना पड़ेगा। तो उस टाइम बड़ा मतलब फ्रस्ट्रेट फील करते थे हम कि हमने लाखों पैसे खर्च किए और हमारे पास जॉब तक नहीं है, और जॉब है तो फिर स्टाइपेंड नहीं है हमारे पास। तो ऐसा क्यों है, उसका रीज़न पता किया तो पता लगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोई भारत का लेके लिखता नहीं है। इस इंटरनेशनल राइटर्स की बुक आती थी, उनकी जो भाषा शैली है बहुत ही मतलब टफ है, समझना आसान नहीं होता था हम लोगों को। और यहाँ किसी कॉलेज वगैरह में पढ़ाया नहीं जाता है डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है। उस टाइम पे सोचा तो कुछ करना चाहिए, फिर बुक लिखी मैंने। और अब तक मैं 9 बुक लिख चुका हूँ। मेरी 9वीं बुक आई है अभी हाल ही में, हार्ड कॉपी में। आपको बुक लिखने का ख्याल कहाँ से आया? ख्याल आया क्योंकि देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं, पापा हैं मेरे, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल अरुणाचल प्रदेश से। तो मतलब पूरा घर ही हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड शिक्षा की बैकग्राउंड से आपका से तो घर आता पापा, है। हाँ पापा कहते थे कि लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए कि मतलब आने वाले युवाओं को कुछ बेनिफिट प्रेरणा मिले। देके जाए, कुछ हाँ, लोग जैसे कि देके जाए उन्होंने जिससे। अपने कैरियर में काफ़ी युवाओं को इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया कि कुछ करें लाइफ में। तो वैसे ही मेरा भी सपना था कि चलो एक मौका मिला जिससे कि हमें मार्केट में नाम तो मिलेगा ही, कुछ अच्छा कर जाएंगे ताकि युवाओं को भी भला हो जाए और हो रहा और है। युवाओं का भला हो जाए और आप अपने लेखन में आगे बढ़ चुके। आपने इतनी कम उम्र में उपेंद्र जी 9 बुक्स लिखी हैं जी जो हैं, और आप भारत के पहले लेखक हैं जिन्होंने इस डिजिटल मार्केटिंग पर जो है वो बुक लिखना प्रारंभ करा। हमारी तरफ से सबसे पहले तो लैब 24 परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मेरे साथ मेरे स्टूडियो में भारत का पहला ऑथर, पहला लेखक बैठा हुआ है जिसने डिजिटल मार्केटिंग पर बुक्स लिखी हैं। इसके लिए हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जीवन में बहुत तरक्की कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये बुक्स लिख रहे थे तो आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे और क्या क्या चीज़ें चल रही थी? अब जिस टाइम हम बुक लिख रहे थे तब ये ख्याल आता था कि इसको कोई पब्लिश करेगा नहीं करेगा, ये कंटेंट लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो उस दौरान मेरी वाइफ शैली तोमर वो सपोर्ट करती थी, क्रिटिक्स के तौर पे उन्होंने सपोर्ट किया इस बुक की जर्नी में कि क्या कहाँ एडिटिंग करनी चाहिए, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं अपने तरीके से सोच रहा हूँ, फिर मैंने उनको पढ़ाया। उनकी एक फीडबैक आता है कि रीडर पढ़ेगा इसको तो उसको मतलब क्या अनुभव क्या करेगा। रिस्पॉन्स रहेगा रीडर का पढ़ने का, वो किस उससे लिखेगा जी, जो है। तो उसके उनके सुझाव पे हमने बदलाव किया। फिर फादर को भी दिखाया क्योंकि मेन तो नहीं फादर था। टीचर हैं तो जी उसकी हाँ, समझ में। तो ठीक है। उनको दिखाया तो हमने मतलब घर में एक तरीके का प्रूफ रीड टाइप का हो गया हो बुक गया का। कि कैसा, क्या वो आप लिख रहे हैं वो लोग पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे भी। उसके बाद सर सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई भारत में इस बुक को पब्लिश करना पब्लिश है। करने के लिए। क्योंकि सर एक तो फील्ड ऐसा था डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि किसी कॉलेज वगैरह में पढ़ाया नहीं जाता। पब्लिशर इतनी जल्दी इसको ग्रैब नहीं करता है क्योंकि बुक वो चलती है जो सर मार्केट में जिसको बिके, मार्केट पकड़ रहा हो, पकड़ रहा बिल्कुल हो बिके बिल्कुल ना। ठीक है। लेकिन भारत धीरे धीरे डिजिटाइज हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन इतना इतना नहीं है। तेजी से नहीं था जितना कि आज के टाइम पे है। आज के टाइम पे। जी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, फिर एक जर्मन की पब्लिशर है बुकलिस्ट के नाम पे, उन्होंने इस बुक को पब्लिश की। फिर धीरे धीरे नाम हुआ, जब कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले हमें, तब फिर जाके भारत के पब्लिशर्स ने इसको देखा, सराहा। आज प्रभात प्रकाशन के थ्रू भी 9वीं बुक आ गई है हार्ड बुक में। अच्छा जी लग जी रहा जी जी। आपको इस लेखन के दौरान पब्लिशर से कितनी दिक्कतें हुई शुरुआत के दौर में, है। शुरुआत में पब्लिकेशंस में? पब्लिकेशन हाउस में काफ़ी दिक्कतें हुई। बहुत लोगों को हमने मेल किया, पर्सनली मिले उनसे। तो कुछ कहते थे कि आंवला पे ऐसा होता है कि आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ये इतना जल्दी मार्केट में आएगी नहीं और चलेगी नहीं, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो अब
जिस तरीके का मेरा बैकग्राउंड रहा, जी जी जी। जॉब बैकग्राउंड, सैलरी भी कम थी, स्टार्टिंग फ्री में काम किया, तो मैं इतना एफर्ट नहीं कर पाता, इस वजह से मैंने अपनी बुक को भी डिजिटली प्रमोट किया। फिर मैं अच्छा ई अच्छा बुक लेके अच्छा आया अच्छा, इसको। आप उसको फिर ई बुक लेके आए। जी, ई बुक तो एक डिजिटल प्रमोशन हो गया। डिजिटल प्रमोशन हो गया तो तो वहाँ भी एक डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके थ्रू आप मतलब जल्दी से जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। आप सोशल मीडिया पे आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हो। जी 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 जी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि डब्बू अंकल जी का डांस था, उनका हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल उनका बिल्कुल डांस बिल्कुल। काफ़ी फेमस हो देखा, गया। मैंने भी देखा, जो है वो मध्य प्रदेश से साइड के जो है जी हाँ, तो वो जिन्होंने उनका इंटरव्यू देखा था, वो बताया था कि मैं जब काफ़ी यंग था, कॉलेज वगैरह परफॉर्मेंस करता था, कोई नहीं देखता था। लेकिन जब से डिजिटल मीडिया हुआ, उनका एक शादी में शूट हुआ वीडियो और वो किसी वायरल हो के गया वायरल हो तो गया, बहुत सारे लोगों ने तो देखा। उनको फिर गोविंदा जी से मौका मिलने का, मिला उनका मिला सपना पूरा हो गया, उनका कि जो गोविंदा डांस से मिलना है जो है। जिनका सीख रहे हैं वही किया। तो मतलब डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप हम्म, स्टार बन जाते हो। स्टार बन जाते हो और अपनी चीज़ों को जल्दी पूर्ण कर लेते हो। जी अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि बहुत सारे आपको जो पब्लिकेशन से मिलना हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, जो आपने कहा परेशानी आई आपको, बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, पैसे की प्रॉब्लम्स आई, तब आपने ई बुक अपनी जो है लॉन्च की। जी। ई बुक से आपको कितना ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ, या ई बुक को लोगों ने कितना सराहा? ई बुक का था सर ऐसा कि भारत में थोड़ा कम था उसका रेस्पॉन्स, हम्म। लेकिन विदेशों में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा उसका। उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि जर्मन के पब्लिशर थे, हम्म। लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे लोगों ने पहचाना उसको। जब कंटेंट पसंद आया तो फिर अवार्ड्स वगैरह मिले, जब अवार्ड्स वगैरह मिला तो फिर तो जब हार्ड बुक आ गई तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अब तो भारत में। डिजिटल मीडिया के भारत में आप क्या क्या लाभ देखते हैं कि डिजिटल मीडिया में हमें क्यों आना चाहिए, डिजिटल मीडिया को क्यों अपनाना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग को, सॉरी मीडिया नहीं, हम मीडिया से हैं तो वो मीडिया वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, मीडिया पे नहीं कहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। तो वो डिजिटल मार्केटिंग को हमें क्यों अपनाना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? और डिजिटल मार्केटिंग अपना से फ़ायदे हैं आपको काफ़ी। आप देखिए यूट्यूबर बन सकते हो, आपने हम्म काफ़ी नाम सुना होगा, अमित भटाना या हम्म विकी वाइन्स, इस टाइप के आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप ब्लॉगर हम्म बन सकते हो। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट वगैरह करके आप पैसे कमा सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करें, आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, खुद का अपना चैनल चला सकते हो आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे। आजकल आपने देखा होगा सब बड़े से बड़े चैनल होते हैं, उनको टीवी चैनल्स उनको फेसबुक पे लाइव आना पड़ता है। उसका रीज़न क्या हुआ कि हर चीज़ डिजिटाइज हो गया। अब उनको ऑडियंस हर तरफ से ग्रैब करना है, और जो यंग ऑडियंस है वो फेसबुक पे वो बैठा फेसबुक हुआ, पे है, सोशल मीडिया पे सोशल है। मीडिया पे मोस्टली बैठा हुआ है। हाँ, सोशल ठीक है, मीडिया को ग्रैब करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग अपनानी तो पड़ेगी। आजकल हर बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल आपको फेसबुक पे और लाइव आ जाता लाइव है, मिलेगा, लाइव फेसबुक पे मिलता है। लाइव उसका मिलेगा। रीज़न यही है कि यूथ हम्म, उनको कनेक्ट करना है अपने साथ, कनेक्ट करना है, तब बिल्कुल जाके सही कहा आपने जो है। उनकी जो भी उनको दिखा रहे हैं, कोई भी नेता अपने है या व्यूअरशिप अभिनेता बढ़ाने है। के लिए आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, जी आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अपने दर्शकों को बढ़ाना है जी। तो आपको देखना पड़ेगा। जो आपने फायदे बताए, इसके साथ साथ हम डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, एक आपका इंटरनेट होना चाहिए, जो कि जियो आ गया तब से तो वो भी दिक्कत खत्म हो गई। अब फ्री आप हो गया है। फ्री हो गया ना, आप जियो से जियो, नेट भी आपका फ्री हो गया। हाँ फ्री हो गया था। आप जियो के थ्रू अपना नेट चलाइए, आप फेसबुक पे अपनी हम्म। वीडियोस डालिए, यूट्यूब पे वीडियोस डालिए। आ, यही कारण है कि जियो आने के बाद थोड़ा रिवोल्यूशन आया यूट्यूब में भी। यूट्यूब ने भी थोड़ा सोचा कि भारत में सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स आ हैं। गए थे, हैं और आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी भी चेंज की थोड़ा। तो ये क्या होता है कि अच्छा फील्ड है और हम्म। आप रातों रात अच्छा कुछ कर सकते हो। अब मान लो कि आपका खाना बनाने का इंटरेस्ट है या रेसिपीज आप देती हो, हम्म। तो हाउस वाइफ है वो अपनी रेसिपी वगैरह अपनी शेयर करती हैं वीडियो के थ्रू या ब्लॉग के थ्रू, तो उन पे ऐड लगता है, गूगल आपको पे करता है उसके लिए। और आजकल एफिलिएट मार्केटिंग चल गया है। उस एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको गूगल से कुछ लेना देना नहीं है, आप डायरेक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट जितनी भी ई कॉमर्स साइट से उनसे टाइप कर सकते हो, उनका ऐड आप सेल कराइए, उससे 10 से 20% आपको वो देंगे तो दे देते हैं अमेजोन आपको का ऐड आप अपनी साइट पे चलाइए, उनके लिंक को, लिंक और को। उसके बाद अगर कोई वहाँ से और वो आता है तो कोई वो आपको। मतलब रीडर आता है मेरे ब्लॉग पे, हम्म। उस अमेजोन के लिंक को क्लिक करके कुछ खरीद लेता है, उसका 10 से 15% मिल जाता है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो खरीदने पे देता है, तो आपको दो तरीके से फ़ायदा ग्राहक को हो जाता है। एक तो आपने उसका प्रोडक्ट खरीदा तो हाँ, वहाँ पे आपको उसका फ़ायदा फ़ायदा अमेजोन मिल या गया और कोई भी आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। आपके उसमें वो आपको कनेक्ट कर देते होंगे जी। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आने के लिए आपको इंस्पायर किसने किया, ये बताइए।
इंस्पिरेशन और रोल मॉडल मेरे फादर हैं। अच्छा। उनको, क्योंकि वो भी एक बहुत छोटे गांव से हम आते हैं, बिलोंग करते हैं। हाथरस के पास एक गढ़ी बलना नाम से एक गांव है। किस नाम से गांव है? गढ़ी बलना। गढ़ी बलना। बलना। जी। तो गढ़ी बलना के से हैं आप, और हाथरस जिले में है, और हाथरस आपका उत्तर प्रदेश में है। वहां से उपेंद्र राणा जी आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि उपेंद्र राणा जी ने हाथरस से निकल के और डिजिटल मार्केटिंग में क्या नाम रोशन किया है, इस पर वो हमारे साथ बातचीत में जारी हैं। आगे बताएं। तो वहाँ मेरे ग्रैंडफादर जो किसान थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उन्होंने पढ़ाई की। फिर उनकी जॉब भी अरुणाचल प्रदेश में लगी, जो कि नॉर्थ अच्छा। ईस्ट आसाम के ऊपर एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ उन्होंने जॉब की, अपनी 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको। पिताजी का। जी, रिटायर्ड होके आए, तो तभी उनको देख के लगता था कि जब उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया तो मतलब हम भी कर सकते हैं। वही इंस्पायर किया मुझे। तो आगे आपका क्या सपना है डिजिटल मीडिया में, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि हम लोग मीडिया से तो बार बार एक ही वर्ड निकलता है, मीडिया जो है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको आगे क्या स्कोप है, क्या आप खुद करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में आके, क्या आपका प्लान है कि आगे और क्या करना चाहिए, बेस्ट क्या करना चाहिए? अभी सर डिजिटल मार्केटिंग में हमारा ये प्लान है कि जो यंग टेक्निकल युवा हैं, जो कि कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आप अपना भविष्य बना सकें उज्जवल अपना। और ये भी है कि मतलब क्या बोलते हैं, कुछ लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, जो कि हाउस वाइफ है, उनको हम सिखाते हैं कि आप भी करिए, इस फील्ड में आगे जाइए। ये एक अच्छा पहल है डिजिटल मार्केटिंग। और आप, लेकिन उन्हें अगर आप फ्री में सिखाते हैं, फिर आपको लाभ कैसे होगा? मेरे लाभ के लिए मेरी कंपनी है मेक योर ब्रांड्स के नाम से, जहाँ कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम प्रमोट करते हैं। तो वो तो मेक वहाँ योर से। ब्रांड से, जी, मेक योर। मतलब मेक योर ब्रांड के नाम से आप अपनी एक कंपनी चलाते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है औरों के लिए। जी सर, वहाँ से तो लाभ मिलता है। अभी आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के कितने क्लाइंट्स हैं, कितनी कंपनीज आपके साथ एसोसिएट होके काम कर रही हैं? उपेंद्र राणा जी से मैं अगर जानना चाहूँ कि कितनी कंपनियों को वो मेक योर ब्रांड्स के थ्रू सर्विस दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? अभी 20 से 25 कंपनियां हैं जो कि कर रही हैं, हमारे से जुड़ के आपके हैं। साथ? जी। और हमारी 6-7 लोगों की टीम है जो कि इसको कर रही है। अच्छा। तो उन टीम से आप जो है वो उनको डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशन वगैरह कराते हैं, जी हाँ। जो उनकी साइट्स होंगी, जी। वेबसाइट्स वगैरह होंगी। इसको अगर हम सस्ते माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग को अगर करना चाहें तो क्या उपाय हैं, अगर दर्शकों को बताइए थोड़ा। सस्ते मार्ग करना चाहें तो आप एक ब्लॉग बना सकते हो, जरूरी नहीं, क्योंकि वेबसाइट लेने के लिए आपको डोमेन वगैरह, होस्टिंग वगैरह लेनी पड़ती है, तो आप ब्लॉग के माध्यम से बना सकते हैं। वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसके थ्रू आप अपना प्रमोट कर सकते हो डिजिटली। फ्री कैसे कर सकते हैं? फ्री मतलब बिल्कुल उसका किसी आम व्यक्ति का कोई 1 रुपया खर्च नहीं हाँ, है, तो वो अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ब्लॉग ऐसा माध्यम है कि आम व्यक्ति को कोई खर्चा नहीं होगा। जैसे कि आपने वर्डप्रेस पे बना लिया, या ब्लॉगर नाम की साइट्स होती हैं उन पे बना लिया आपने, उसके जरिए आप अपना। नहीं, वो उसने बना लिया, उसको प्रमोट कैसे करेगा, लोग उस तक कैसे आएंगे, देखेंगे कैसे? मेरा सवाल आपसे ये है। अच्छा, उस तक आने के सर आपको हाँ। वही फेसबुक के जरिए आना पड़ेगा सबसे पहले। फेसबुक को हाँ, आपको। फेसबुक में आपको कोई खर्चा नहीं लगता, हम्म। क्योंकि आपने आईडी बनाई, अपने दोस्त जोड़े, उसको शेयर किया उस लिंक को, बस तो उसके वो थ्रू वहां वो। तक पहुंच जाएगा, जी, तो लोगों तक पहुंच आपका जाएगा। आप मतलब सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से आप फ्री में अपना प्रचार कर कर सकते सकते हैं। अच्छा, ये बताइए आप इसको डिजिटल मार्केटिंग को आगे कहाँ तक देखते हैं कि इसमें क्या स्कोप है युवाओं के लिए, वो बताएं थोड़ा सा। हैं। युवाओं के लिए काफ़ी स्कोप है, हम्म। क्योंकि जैसे कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं पूरे भारत को डिजिटल बनाने में, तो काफ़ी जॉब्स भी आ रही हैं। तो डिजिटल भारत बनेगा तो जॉब्स भी आएंगे, जॉब आएंगी तो फिर जाहिर सी बात है युवाओं को उसका लाभ मिलेगा। उपेंद्र राणा जी का कहना है डिजिटल भारत बनेगा तो जॉब भी आएंगी और भारत का विकास भी होगा। अब हम इनसे जानना चाहेंगे इनका भविष्य में क्या अपना उद्देश्य है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, उस पर थोड़ा सा बताइए कि आपका अपना क्या उद्देश्य है, आगे क्या करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर? ये बुक्स ही लिखते रहेंगे या कुछ क्लास देंगे या देश के लिए कुछ करना चाहेंगे? आगे ये सर, इन बुक्स को मैं हिंदी में पब्लिश करने का सोचा है, क्योंकि उन लोगों तक भी पहुंचना चाहता हूं जो हिंदी में ही समझते हैं इस चीज़ को। तो अभी तक मेरी सारी बुक्स इंग्लिश में आ गई थी, तो मेरा सबसे बड़ा प्लान ये है कि इन बुक्स को हिंदी में निकाला जाए, ताकि दूर दराज के लोग हैं वो भी समझें कि कैसे अपनी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, और युवाओं को पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको बुक्स तो हिंदी में निकालनी चाहिए। देखिए, अगर हमारा गांव का युवा है, अगर जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं जानता है, जी। तो इस किताब को आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी रखना चाहिए हाँ था, जी, हिंदी में रखना चाहिए क्योंकि था। भारत की बहुत सी जनता ऐसी है जो अंग्रेजी नहीं जानती है या अंग्रेजी कम जानती है। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको शुरू से एक चीज़ बना के चलनी चाहिए थी कि अगर इसका ट्रांसलेट हिंदी में रहे, इसका संस्करण हिंदी में रहे, तो बहुत सारे ज़्यादा लोग इसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो
हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से इसको मैं हिंदी में निकाल रहा हूँ। रीज़न इसका एक ये भी है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम का है, तो हिंदी नहीं नहीं, आपका बैकग्राउंड से बात नहीं है। अगर आप किताब निकाल रहे हैं, मैं कहूँ मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश का है और मैं अपने समाचार चैनल पर अंग्रेजी में समाचार सुनाना शुरू कर दूं या बोलना शुरू कर दूं, तो हिंदी का जो दर्शक है वो आपको कैसे समझेगा। हम हिंदी भाषी देश में रहते हैं, बहुत से जनता हमारी जो है वो हिंदी समझती है, सारी जनता हिंदी समझती है, लेकिन अंग्रेजी नहीं समझती है। अंग्रेजी कुछ लोग समझते हैं। अगर हम कुछ लोगों के लिए काम करेंगे तो बाकी लोगों को क्या होगा। तो हिंदी के लिए तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। इस किताब को आपको हिंदी में भी निकालना चाहिए। हाँ, हिंदी में निकालना चाहिए। हिंदी के संस्करण को आपको इसको कब तक लेके आएंगे बताइए। अभी से 2019 के एंड तक आ जाएगी। 2019 तक ये हिंदी संस्करण भी लाएंगे, जिससे आम नागरिक तक जो है इस किताब की पहुंच हो जाएगी, ऐसा उपेंद्र राणा जी का कहना है। हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, एक चीज जानना चाहेंगे कि जब इस फील्ड में आप आए तो आगे आगे जो आपकी दिक्कतें आई उसमें आपके परिवार ने कितना आपको साथ दिया। और मेरे परिवार को पूरा साथ मिला है, क्योंकि बिना परिवार के साथ के इतना आगे जाना पॉसिबल नहीं कर दूंगा। क्योंकि जब उस टाइम भी साथ दिया जब मैं कुछ नहीं करते थे, कुछ कमा नहीं रहा था, और साथ काफ़ी मिला और सबके साथ की वजह से मैं आज यहाँ पे तो अभी आप मेक योर ब्रांड्स जो कंपनी है वही चला रहे हैं, उसके साथ साथ भी कुछ और कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं। यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, यूट्यूब के थ्रू। तो यूट्यूब पे क्या आप अपने लेक्चर वगैरह आपके अपलोड कर देते हैं तो लोग देखते होंगे जी, उससे यूट्यूब के थ्रू आप इस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं जी। भारत के युवा को क्या कहना चाहेंगे आपका। भारत की युवा के लिए ये है कि आपको कठिन मेहनत करनी है, मेहनत करोगे जरूर मुकाम हासिल होगा। आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि छोटे से गांव से आया था और काफ़ी कुछ कर लिया, तो ऐसा है कि आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मुकाम मिल जाएगा। तो ये थे उपेंद्र राणा जी, जिनसे हम डिजिटल मार्केटिंग पर बात कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी हमारे लिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों अपनानी चाहिए, व्यापार में उसका क्या लाभ है। बहुत सारी चीज़ों पे हमने उपेंद्र राणा जी से चर्चा की और उन्होंने हमसे वादा किया है जो उनकी बुक इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है, उसके संस्करण को वो 2019 में हिंदी में भी लाएंगे। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद अदा करता हूं और वो मेरे स्टूडियो में आए उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।